Hello students, hope you all are fine at home and keeping your health good. Let us continue our chapter number 12, which is ratio and proportion. We have discussed about ratio. What is ratio? When we are finding relation between two terms that and then we can write it, मतलब उसके साथ बीच में जेम की साइन लगाते हैं, that will be called ratio. Now today we will discuss about proportion. For suppose मैंने यहाँ पे लिखा है 2:3, okay? They are in रेशियो, ऐसा हम बोल सकते हैं. व्हाट इज प्रपोर्शन? प्रपोर्शन जो है वो दो रेशियोज के बीच का होता है, बीच का रिलेशन जब हम फाइंड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन. यहाँ पे मैंने 2:3 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा है 4:6. तो वी कैन से दैट 2:3 एंड 4:6 आर इन प्रपोर्शन. हाउ? व्हेन वी आर फाइंडिंग रेशियो, मतलब इसको हम 2/3 लिख सकते हैं, that you know already. okay, अभी 4:6 को क्या लिख सकते हैं? we can write it 4/6. okay, so यहाँ पे अभी इसका अगर हम simplest form निकालेंगे तो that will be 2 2s are 4 and 2 3s are 6. again we can get 2/3, मतलब दोनों जगह पे हमें same amount मिला, that is 2/3. तो we can say that 2:3 and 4:6 are in proportion. proportion का साइन है 4 dots, जैसे रेशियो का साइन था हमारे पास that is 2 dots. लेकिन जब proportion की बात कर रहे हैं, proportion is in proportion में कितने dots आएंगे? that are 4 dots. okay, now we will see example, that is 16:24 and 20:30. We have to check whether they are in proportion or not. okay, ये proportion में है या नहीं, that we have to check. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 16/24 को we can write 16/24 and then we will convert it into simplest form. okay, और यहाँ पे हमारे पास 20/30 है, we can write it 20/30. okay, now we have to find a simplest form. यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो we will get 8. 8 2s are 16 और यहाँ पे मिलेगा हमें 12 2s are 24. now again we can cut 4 2s are 8 and 6 2s are 12. okay, now again we will have 2 2s are 4 and 2 3s are 6. यहाँ पे तो easy है, that is 10 2s are 20 and 3 10s are 30. so we will have, यहाँ भी हमें 2/3 मिला और यहाँ भी हमें मिला 2/3, मतलब कि दे बोथ आर सेम, दोनों सेम हो गए. तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो टर्म्स है दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिटरी मेथड. जब हमें किसी भी चीज़ की प्राइस गिवन है और हमें उससे कम या ज़्यादा चीज़ की प्राइस हमें वी हैव टू फाइंड, तो व्हाट वी विल डू, दैट इज यूनिटरी मेथड. फॉर सपोज आपको गिवन है प्राइस ऑफ 6 pence. प्राइस ऑफ 6 pence इज ₹60. यहाँ पे आपको गिवन है 6 pence का प्राइस. वी हैव टू फाइंड प्राइस फॉर 12 pence. 12 pence की प्राइस जो है वो हमें फाइंड करनी है. तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले क्या करेंगे हम, वी विल फाइंड प्राइस ऑफ 1 pen. 1 pen की प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय क्या कर सकते हैं, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे. कैसे? जैसे कि हमें यहाँ पे अभी गिवन है 6 pence का प्राइस गिवन है और हमें 1 का फाइंड करना है. ठीक है, मतलब जब हम ज़्यादा से कम में जाएंगे तो वी विल डिवाइड. अभी क्या डिवाइड होगा, 60/6. लेकिन जब हमें कम से ज़्यादा, मतलब 6 pence हमें गिवन है और 12 pence की प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. लेट अस सी हाउ. यहाँ पे 6 pence गिवन है, वी हैव टू फाइंड प्राइस ऑफ 1 pen. वी विल डिवाइड 60/6. 1 pen का प्राइस क्या होगा, दैट विल बी 60/6. तो हमें प्राइस मिल जाएगा, दैट इज 10 rupees. नाउ वी हैव टू फाइंड प्राइस फॉर द 12 pence. अभी हमें 1 pen की प्राइस पता है और हमें चाहिए 12 pen की प्राइस. तो क्या करना है, जब हम यहाँ पे हमारे पास 1 pen है, अभी हमें 12 pen चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, कम से ज़्यादा होगा तो उसमें वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. अभी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा. दैट विल बी 10 into 12. तो आंसर मिल जाएगा हमें 120 rupees. ओके, इसी तरह से फॉर सपोज हमें गिवन है 1 कार की कॉस्ट, दैट इज 2,50,000 और वी हैव टू फाइंड प्राइस फॉर द 3 cars.
सो व्हाट वी विल डू, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2,50,000 से. सो वी कैन गेट द आंसर 3 into 2,50,000, that will be 7,50,000. ओके, दैट विल बी अवर आंसर. दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड. जब हमें एक कोई भी चीज़ की, फॉर सपोज यहाँ पे आपको 6 पेन्स की गिवन थी प्राइस, तो हमने पहले क्या किया, 1 पेन की प्राइस फाइंड की और उसके बाद हमने 12 पेन्स की प्राइस फाइंड की. ओके, यहाँ भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं. 1 कार की कॉस्ट लेकिन हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 2,50,000. लेकिन अगर हमें 2 कार की कॉस्ट गिवन होती 5 lakhs, तो क्या करते हैं हम, पहले 1 कार की कॉस्ट फाइंड करते हैं एंड देन वी विल फाइंड द कॉस्ट for 3 cars. Okay, so that is called unitary method.